नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। दलित ताकतवर 15 नेता जो बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे देश को संचालन करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 4-4 बार अपने शासनकाल में रही। उन्होंने स्कूलों का निर्माण करा, उन्होंने कॉलेजों का निर्माण करा। इसी तरह के जितने नेता होते हैं वह लोकसभा में, विधानसभा में जाकर अपनी-अपनी बातों को रखते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। यहाँ तक कि काउंसलर भी होते हैं, वह भी अगर बहुजन समाज के होते हैं, तो गली, मोहल्ले, खरंजे तक भी निर्माण कराने का कार्य भी वहीं से चालू होता है। तो बहुजन समाज के नेतृत्व करने वाले आज हम 15 डायनामिक लोगों की हम लोग बात करेंगे। बहुजन विचारधारा के जो नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं दिखा रहा हूँ दलित ताकतवर 15 नेता, बहुजन कौन, कितने काम के हैं ये लोग। आज हम लोग जानेंगे कि कितने काम के हैं और कितने काम के नहीं हैं। सभी के इतिहास को हम लोग खंगालने का काम करेंगे और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अखिलेश यादव से। सबसे पहले आप अखिलेश यादव का फोटो देख लीजिए और इनकी हम लोग पूरी जानकारी भी आपको देंगे। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के सैफई गांव में हुआ था। और अखिलेश यादव हमेशा पीडीए की बात करते हैं। पीडीए आपको पता है, पिछड़ा दलित आदिवासी पर बात करते हैं। तो क्या वाकई उन मुद्दों पर खरे उतरते हैं? क्या बहुजनों के मुद्दों को आज ये लोकसभा में दिखाते हैं? इनकी राजनीति बहुजनों से शुरू होती है, बहुजनों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जबकि मंदिरों में भी नजर आते हैं। लेकिन एक सर्व समाज का नेता भी होना चाहिए। आप किस नजर से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? बहुजनों के कितने हित के हैं अखिलेश यादव? आपने जो अखिलेश यादव जी के बारे में बात की, जी, तो नो डाउट अखिलेश यादव जी जो हमारे नेताओं की आज फौज है, जी, पूरे देश के नेताओं की जो फौज है, उसमें एक पढ़े लिखे नेता है। और इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने जो है पढ़ाई की है। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर है कर्नाटका में, वहां से जी, फिर ये जो है इन्वायरमेंट में मास्टर करने के लिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी गए थे और वहां से ये मास्टर करके आए हैं। तो कहने का मतलब है कि मिलिट्री स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में ये ग्रेजुएट हुए और मास्टर हुए ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से। तो कुल मिला के ये है कि काफी पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से इनका एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है और ये कहा जा सकता है कि ये बहुत पढ़े लिखे नेता हैं भारत के। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी का अगर ये कहें कि जितनी उम्र है, उस उम्र के लिहाज से अगर हम देखें तो अखिलेश यादव जी ने काफी राजनीति में काफी कुछ अचीव किया है, काफी कुछ उनकी सफलता उनके नाम है। जैसे वो जो है 13वीं लोकसभा के बाई इलेक्शन में मेंबर बन गए थे, ये करीब 2000 की बात है। फिर 14वीं लोकसभा में वो कन्नौज से जीत के आए। 13वीं लोकसभा भी वो बाई इलेक्शन कन्नौज से जीते। फिर 15वीं लोकसभा 2009 से भी जीते। और यही नहीं, उनको जो 2G जो स्पेक्ट्रम है उसका जो घोटाले करप्शन की बात आई थी, आप लोगों को पता होगा, तो उसमें जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी उसके उसके ये सदस्य थे अखिलेश यादव जी। उस समय उनको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है 2G स्पेक्ट्रम की जांच करने के लिए, उसमें एक सदस्य के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया था। तो इसके बाद आपको पता है कि ये 10 मार्च 2012 को समाजवादी पार्टी का ये लीडर बने और 15 मार्च को ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में, फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर के रूप में पहली बार ये अपॉइंट हुए। तो और 5 साल अपना सक्सेसफुली कार्यकाल चलाया और अपने कार्यकाल में इन्होंने काफी अच्छे काम किए। जैसे जैसे इनके प्रीवियस में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जैसे उसने नोएडा से लेके आगरा तक एक्सप्रेस वे पहली बार उत्तर प्रदेश में बनाया था। तो उस लाइन को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए आगरा से लेके लखनऊ तक का एक एक्सप्रेस वे बनाया, जिसको आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं। और उसमें जो है इमरजेंसी में जो एयरफोर्स की विमान उतर सके उसके लिए उस एक्सप्रेस वे पे इन्होंने उस तरह की भी व्यवस्था कराई है। उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अंबेडकर विलेज स्कीम
के माध्यम से लोगों की जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जो खास करके जो अनप्रिविलेज थे, जो जो लोग जो है जिनकी बात नहीं कभी सुनी जाती थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अनप्रिविलेज लोगों के गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए अंबेडकर विलेज स्कीम बनाई गई थी। तो इन्होंने उसका अनुसरण करते, उस स्कीम को कॉपी पेस्ट करते हुए पिछड़ों के जो गांव में उसको जो है सामाजिक रूप से मजबूत, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इन्होंने लोहिया ग्राम योजना की जो है शुरुआत की। इसके अलावा आपको पता है कि बेरोजगारी भत्ता जो है समाजवादी पार्टी की, इसके पहले इनके जो पिताजी थे उनकी सरकार में भी दिया गया। इन्होंने भी अपनी सरकार में बेरोजगारी भत्ता जो है दिया, और इसके साथ इन्होंने 15 लाख लैपटॉप बांटे। 10 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पास जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच में उत्तर प्रदेश में 15 लाख लैपटॉप का वितरण इनकी सरकार में हुआ, अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ऐसा पूरी दुनिया में कोई सरकार सक्सेसफुली नहीं कर पाई थी। ये अखिलेश यादव जी की सरकार ने क्या है, बहुत सक्सेसफुली 15 लाख लोगों को लैपटॉप वितरित किया, स्टूडेंट्स को। उसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी की जो डेवलपमेंटल पॉलिसी थी, उसमें से बहुत सारी पॉलिसी को इन्होंने एक नए नाम से जो है आगे बढ़ाया। जैसे पुलिस में 100 नंबर की सर्विस का इंट्रोडक्शन किया इन्होंने। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए जो है 1090 की हेल्पलाइन इन्होंने शुरुआत की। फिर 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। तो इस तरह से अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे जो है पब्लिक ओरिएंटेड काम किए। इकाना स्टेडियम जो है, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिसका बिडिंग हो चुकी थी, तो फिर उसको इन्होंने डेवलप कराया। इकाना स्टेडियम में आजकल आप देखते हैं कि आईपीएल के भी मैच होते हैं, इंटरनेशनल भी मैच होते हैं। तो बहुत सारी जो बहुजन समाज पार्टी की योजनाएं थी, या जो उनका डेवलपमेंट का रोड मैप था, उसको, चूंकि ये पढ़े लिखे हैं इसलिए उन्होंने उसको क्या है आगे बढ़ाया, क्योंकि वो जनता के प्रति जो है जनता के लिए जो जरूरी थी। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो 38 साल की उम्र में जो है सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बने, और 5 साल तक इन्होंने सक्सेसफुली उत्तर प्रदेश का जो है सरकार चलाई। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे, अभी आप देखेंगे तो 2017 में जब इनकी सरकार सत्ता से बाहर हुई उत्तर प्रदेश की, तो उसके बाद से जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे 2017 में इन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस करके जो है असेंबली इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सरकार वापस नहीं आ पाई। तो इनके नेतृत्व के ऊपर जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक गलियारों से एक सवाल खड़ा होने लगा था। फिर 17 के बाद जो है 19 का इलेक्शन हुआ, उसमें भी लोकसभा इलेक्शन में जो है समाजवादी पार्टी जो है इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 19 के बाद जो है 24 का इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में ये इनके जो नेतृत्व क्षमता पे बहुत बड़ा सवाल था कि क्या अखिलेश यादव जी वो जमीनी नेता हैं जो जनता को मोबिलाइज कर सकते हैं, जो जनता के इमोशन को वोट में बदल सकते हैं। तो ऐसा चमत्कार जो है एक तरह से अखिलेश यादव जी की सरकार ने 2024 के इलेक्शन में किया, और नरेंद्र मोदी की सरकार का जो रथ है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो अकेले अपने दम पे केंद्र में सत्ता में आती थी, उसके रथ को रोकने के काम में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2024 के इलेक्शन में निभाई है। और समाजवादी पार्टी और इनका जो एलआई पार्टनर कांग्रेस पार्टी है, दोनों ने मिलके करीब 42 या 43 जो है लोकसभा के सदस्य जिताए, जिसमें 37 अकेले समाजवादी पार्टी के बैनर पे जीते हुए लोकसभा मेंबर हैं। और यही नहीं है, चमत्कार तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम सबको पता है कि वो हमेशा धर्म की राजनीति करती है, और धर्म की राजनीति के तहत ही उसने अयोध्या में राम मंदिर को आनंद फानंद में उसका उद्घाटन किया, ताकि वो जनता का इमोशन ले सके और इमोशन को वोट में कन्वर्ट कर सके। लेकिन अखिलेश यादव जी की कुशल रणनीति रही कि समाजवादी पार्टी जो है अयोध्या जैसी सीट, जहां पे जो कि
भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रेस्टीज का सवाल, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या, जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, जहां से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो ये कहा जा सकता है कि समय के साथ अखिलेश यादव जी जो राजनीति में वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रभुत्वशाली राजनीति को वो चैलेंज कर रहे हैं और सक्सेसफुली चैलेंज कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी जो है समाजवाद की बात करती है और वो समाजवाद की विचारधारा जो है उसके जो मेंटर हैं, जहां से समाजवाद की विचारधारा जो है समाजवादी पार्टी सीखती है, सिखाती है अपने कैडरों को, उनके मेंटर हैं, सबसे बड़े मेंटर हैं राम मनोहर लोहिया जी। तो लोहिया जी को ये अपना जो है वैचारिक गुरु मानते हैं और उन्हीं के विचारों को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है। हालांकि लोहिया जी जो है वो अगर सामाजिक तौर पे देखिए तो वो कायस्थ समुदाय से संबंध रखते हैं और लोहिया जी का जो धार्मिक विचार है वो आर्थिक विचार की बात तो करते हैं, लेकिन धार्मिक विचार वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से प्रेरित है। और अगर आप धार्मिक विचार के मामले में देखेंगे तो वो आर्थिक बराबरी की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक बराबरी की बात लोहिया के दर्शन में नहीं है। और उसका असर जो है समाजवादी पार्टी के विचारों में और समाजवादी पार्टी की नीतियां, और जब समाजवादी पार्टी का शासन रहता है तब देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं कि जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो वो सामाजिक जो अपराध हैं, जो समाज में खास करके जो SC ST OBC महिलाओं के ऊपर जो जुर्म ज्यादती होती है, जो उनके जमीनों को छीनने का मामला है, जो लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस है, ये समाजवादी इसमें बहुत विफल रहती है। और ये चीज हमने 2012 से लेकर 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चली उसमें भी देखा है। तो ये कह सकते हैं कि वैचारिकी तौर पे अखिलेश यादव जी का जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है वो समाज में आर्थिक विषमता को और बढ़ाता है। हालांकि उनकी चाहत है आर्थिक समानता स्थापित करना, लेकिन चूंकि सामाजिक हमारे देश में जो सामाजिक विषमता, जो आर्थिक विषमता है उसका मूल कारण सामाजिक विषमता है। सोशल इंजस्टिस के कारण ही हर तरह की इंजस्टिस है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे जब तक हम सोशल जस्टिस की बात या सोशल इक्विटी की बात नहीं करेंगे, समाज में भाईचारे की बात नहीं करेंगे, तब तक हम समाज में जो है आर्थिक जो मुक्ति है, लोगों के आर्थिक गैर बराबरी को आर्थिक बराबरी में तब्दील नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी आजकल भले से सामाजिक न्याय की बात कर रही है, लेकिन उसका जो दर्शन है, उसका जो सोर्स है, वो सोर्स में सामाजिक न्याय की बात नहीं है, आर्थिक न्याय की बात है। और अगर आप सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक न्याय करते हैं तो उससे सामाजिक आर्थिक न्याय, वो आर्थिक न्याय इस देश में और ज्यादा जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको बढ़ाता है। इसका आप सीधा सीधा असर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में देख सकते हैं कि जो प्रभुत्वकारी लोग थे वो आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न हुए, जो पूंजीपति लोग थे समाजवादी के शासन में उनको ज्यादा बिजनेस मिले उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये हाँ, ये बात सही है कि बायोलॉजिकली जो है बहुजन समाज की जो अवधारणा है अखिलेश यादव जी उसके सदस्य हैं, लेकिन अगर वैचारिक तौर पे देखेंगे, क्योंकि जो बहुजन समाज की संकल्पना है ये संकल्पना बहुजन महापुरुषों द्वारा दी गई है, खास करके महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन अगर जो समाजवादी दर्शन देखेंगे तो समाजवादी दर्शन पूरी तरह से महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पास करता है। पास का मतलब है कि उनके विचारों को इग्नोर करता है, उनके विचारों को महत्व नहीं देता है। तो जब आप बहुजन महापुरुष, जिस कारण से बहुजन समाज की आइडेंटिटी बनी है, जिन विचारों से आइडेंटिटी बनी है, अगर जब कोई उस विचारों को महत्व नहीं देगा तो वो बहुजन समाज की वो विचार जिससे बहुजन समाज की मुक्ति, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो,
वो रास्ता वो अख्तियार नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर आप देखें तो अखिलेश यादव जी वो बायोलॉजिकली तो बहुजन समाज के पार्ट हैं, लेकिन वैचारिक तौर पे वो बहुजन समाज का, बहुजन विचार के वाहक नहीं है। और इसीलिए आप उनका जो पीडीए का नारा देखें, पीडीए के नारे से उनको जो सफलता मिली, लेकिन उस सफलता के बदले में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक जातिवादी हिंदू समाज से उन्होंने जो है अपने विधानसभा का उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, जो विधानसभा बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया है। तो कहीं ना कहीं कि आपने जो अपनी संकल्पना दी है, उस संकल्पना के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, ये बहुजन विचारधारा आपको अलाउ नहीं करती है। ये इसलिए ये कर पाए क्योंकि जो लोहिया का दर्शन है वो धार्मिक आधार पे, वो धार्मिक पहचान के संकट के साथ है। वो आर्थिक बराबरी की बात तो करता है, लेकिन वो सामाजिक और धार्मिक जो विचारधारा है उसकी कहीं ना कहीं वो उससे मनुवाद से प्रेरित है। इसलिए अखिलेश यादव जी के निर्णयों में मनुवाद हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे चुनाव के समय या वैसे भी अखिलेश यादव जी ऐसे धर्म गुरुओं के सानिध्य में जाने की कोशिश करते हैं या आपको देखने को मिलता है। लेकिन बहुजन अगर महापुरुषों को आप देखेंगे तो बहुजन महापुरुषों की सामाजिक लाइन भी एकदम स्पष्ट है, राजनीतिक लाइन भी स्पष्ट है, धार्मिक लाइन भी स्पष्ट है। और आप कभी भी बहुजन महापुरुषों को किसी भी इस तरह के आयोजन में, प्रयोजन में या इस तरह के लोगों से आप उनके पास जाते हुए आपने नहीं देखा होगा। तो कहीं ना कहीं जो बहुजनों को लेके जो आज बहुजन अखिलेश यादव जी पे बहुजन विचारधारा की बात अगर समझता है और उस हिसाब से ये समझता है कि अखिलेश यादव जी वो लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो जिस तरह का अखिलेश यादव जी का विचार है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी की नीति है, उसमें ये संभव नहीं है। और वो भले से पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन पीडीए उनके नीतियों में कार्यान्वित होते नहीं दिखता है। तो इसलिए समाजवादी विचारधारा के तो वाहक हैं, लेकिन वो बहुजन विचारधारा के अखिलेश यादव जी वाहक नहीं है। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए
यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।